वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो बेल में जो है फिर से नोटिफिकेशन आया है। बहुत बार जो है बेल का नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इस बार जो है कुछ अलग ब्रांच वाले को मौका दिया जा रहा है। तो क्या है क्वालिफिकेशन, कितना एज होना चाहिए, सैलरी कितना है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है। तो चलिए जो है ऑफिशियल जो हमारे पास पीडीएफ है उस पर हम चलते हैं आपको लेके। तो ये जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 22/6/2022 का पोस्ट है। और यहां पे देखिएगा, सीधा सीधी बात चलते हैं हम लोग। तो बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक, देखिए सुनिएगा किन किन डिपार्टमेंट को मौका दिया गया है। तो बीई बीटेक प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए वैकेंसी है। बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन हो गया, फिर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपली, और उसका कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन साइंस। इन लोगों को जो है वैकेंसी, और कहां कहां रीजन ऑफ पोस्टिंग क्या है, दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 9 है और मध्य प्रदेश में जो है टोटल पोस्ट 2 है। ठीक है, और किनको रिजर्वेशन है, अनरिजर्व को 1 पोस्ट है, सुनिएगा, और ओबीसी को 1 है, ईडब्ल्यूएस 4 और एससी को 3 पोस्ट दिया गया है। और यहां 2 है जिसमें अनरिजर्व को 1 और एसटी को 1। ठीक है, और मिनिमम जो है आपका एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 1 जून 2022 के हिसाब से होना चाहिए, और 2 साल का आपको जो है कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अपर एज लिमिट का बात करें 1/6/2022 तक जो है आपका 32 वर्ष जो है आपका होना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे आगे चलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन एक्चुअल रिक्वायरमेंट एट द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो बिल्कुल ये टेंटेटिव है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। वैसे भी कम ही है, 9-2-11 पोस्ट है। ठीक है, तो वैसे भी कम है। अब मैं आगे बढ़ूं तो एलिजिबिलिटी का बात करें तो यहां पे मैं बता ही दिया था कि क्वालिफिकेशन कितना है। एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर 55% जो है यहां पे, एंड अबव फॉर जनरल कास्ट 55% जो है आपका जनरल कास्ट के लिए। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस एंड पास क्लास फॉर एससी एसटी के लिए जो है आपका यहां पे जो है थोड़ा सा, यहां पे 55% और यहां पे जो है फॉर जनरल ओबीसी। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहां पे कि ये जो 55% एंड अबव जो है ना, ये सभी के लिए है, ध्यान रखना। ये जो है आपका एलिजिबिलिटी है। उसके बाद बी बीटेक तो यहां पे मैंने बता ही दिया था कि किस किस ब्रांच को है, ऊपर में मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट की बात करूं तो अपर एज लिमिट भी मैंने बता दिया है, मगर जो है 32 वर्ष था उसमें भी जो है आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। तो रिलैक्स बाय, देखिए ओबीसी को 3 वर्ष, 5 साल एससी एसटी को, 10 साल जो है पीडब्ल्यूबीटी को। ठीक है, ये हो गया। और 40% जो डिसेबिलिटी जो है आपको ये मिलेगा। अब ये सैलरी जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हमें सैलरी कितना मिलेगा, तो यहां पे जो है 40,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका पोस्ट जो है थोड़ा सा इंक्रीज करता है सैलरी। अगर आप एक्सपीरियंस जो होंगे तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट करेगा। तो यहां 40,000, फिर दूसरे ईयर जो है 45,000 पर मंथ फॉर सेकेंड ईयर, 50,000 पर थर्ड ईयर, और फोर्थ ईयर का बात करें तो 55,000 तक जो है इस तरीके से आपका हर बार 5-5 हजार का इंक्रीमेंट होता जाएगा। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल चाहिए आपका 1/6/2022 तक। किस फील्ड में चाहिए आपका, ये ध्यान दीजिएगा। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, आईपी नेटवर्किंग में, डाटा सेंटर प्रोजेक्ट, सीसीटीवी प्रोजेक्ट में चाहिए आपका, सेंसर बेस्ड आईओटी प्रोजेक्ट, एनी आईपी इनेबल्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, मेंटेनेंस और प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस आर प्रेफर्ड। तो यहां पे जो है आपको जरूरी है कि आपको इसमें एक्सपीरियंस हो तो काम करेगा। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, 3 साल का। However, the same may be extended up to maximum 1 year, that is जो है 4 साल जो है आपका हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कॉन्फ़िगरेशन, अपडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईपी इनेबल्ड सेंसर, वीज, कैमराज, रडार, कंट्रोलर फॉर इलेक्ट्रिकल फेंस एंड इट्स एसोसीरीज एंड मीट अप टाइम SLA। तो ये सब जो है इनका पीडीएफ में आपको बकायदा अपडेट कर दूंगा। पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करके सब कुछ चेक कर सकते हो। और यहां पे जो है एक जो है देखिए, यहां सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस बात का ध्यान रखना। सिलेक्शन विल थ्रू ए रिटन टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट
तो रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू, इंटरव्यू में होगा ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। अगर रिटन टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा। द वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। तो जहां कहां होगा ये चीज आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो आप जो है हमेशा जो है इससे अपडेट रहिएगा जब आप फॉर्म फिलअप कर देंगे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। 85% मार्क्स विल बी अलॉटेड फॉर द रिटन टेस्ट। 85% मार्क्स जो है अलॉट किया गया है रिटन टेस्ट के लिए और 15% जो है वो इंटरव्यू के लिए। तो अगर आपका अच्छा रहेगा तो आप टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5 इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इस बात का 1:5 जो है आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आप देखिए कंप्लीटेड एप्लीकेशन शुड रीच ऑन बिफोर। अब देखिए आपको ये कब तक फिल करना है, 6/7/2022 यानी 6 जुलाई 2022 तक इस फॉर्म को आपको फिल करना है। करेक्ट। तो यहां पे जो है लगभग ये डॉक्यूमेंट ऑफ सबमिटेड क्या क्या, 10th का सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 10th का सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीटेक का जरूरी है, ये सब चीज आपका जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे ये जॉब अपडेट जो है, अब देखो यहां पे एप्लीकेशन फी जो है, इस फी एप्लीकेशन का कीमत कितना है, आप प्राइस कितना है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 प्लस जीएसटी लगेगा 18%। ठीक है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूबीडी एससी एंड एसटी कैटेगरीज आर, यहां पे इनको जो है छूट दिया गया है। आप बिल्कुल एप्लीकेशन फी जो है वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में है, तो इस चीज का आप लोग लाभ उठाएं और फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो यहां पे जो है ये जॉब अपडेट्स लगभग कंप्लीट होता है। ये है फॉर्म फिलअप करने का तरीका। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट किया करें कि सर हमें फॉर्म फिलअप करना बता दीजिए। तो मैं इस पे भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और आप वीडियो के नीचे यानी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो तो मैं उस पर सोचूंगा और बिल्कुल वीडियो आपके बनाएंगे। जो भी दिक्कत हो आप हमसे शेयर करिए, कमेंट के थ्रू शेयर करिए, टेलीग्राम में शेयर करिए। टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हमें पर्सनली मैसेज करिए, सब कुछ का मैं समाधान दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।